नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। छोटी दीपावली और रूप चतुर्दशी आज, ब्यूटी पार्लर में निखरेंगी महिलाएं। बाजारों में खरीदारी परवान पर। राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव आज। राम की पैड़ी के 51 घाटों पर जलेंगे 21 लाख दिए। दिल्ली मेट्रो में इन दिनों उत्तराखंड बनाए हुए अपनी पहचान। सीएम धामी ने की उत्तराखंड की सार्थक पहल से जुड़ने की अपील। बद्रीनाथ धाम में अवैध बहुमंजिला भवनों का हुआ निर्माण। नियमों को ताक पर रखकर किया गया निर्माण। मास्टर प्लान के तहत नहीं हुआ निर्माण, सभी को किया गया सील। देहरादून में साइबर क्राइम में भूटानी और तिब्बती नागरिक गिरफ्तार। एसटीएफ ने 2 आरोपियों को दिल्ली से किया अरेस्ट। कई देशों में 500 से ज्यादा कर चुके हैं सप्लाई। और उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी। रंग बिरंगे फूलों से सजे बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी। श्रद्धालुओं ने लिया आनंद। अब तक 17 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री कर चुके हैं दर्शन। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में मेट्रो इन दिनों उत्तराखंड में अपनी अलग से पहचान बनाए हुए है। सूचना विभाग की पहल से मेट्रो पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड अपनी विशेष जगह बना रहा है। देवभूमि उत्तराखंड का प्रत्येक वासी जुड़कर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वहीं सीएम धामी भी इस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। सीएम धामी ने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की सार्थक पहल से सभी से जुड़ने और योगदान देने की अपील की। मसूरी युवा लेखक शुभ बिश्नोई की पुस्तक ग्रेसियस जेस्चर का राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने लोकार्पण किया। छोटी सामाजिक कहानियों पर आधारित पुस्तक ग्रेसियस जेस्चर में 11 अलग अलग कहानियां हैं, जिसमें पलायन, संयुक्त परिवार, एकल अभिभावक, ओल्ड एज होम, पोस्ट मास्टर आदि है। इसमें लेखक ने सच्ची कहानी को चित्रित करने का प्रयास किया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि छोटी उम्र में शुभ बिश्नोई लेखन का कार्य शुरू करके अपनी प्रतिभा का उन्होंने परिचय दिया है, जो कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। शुभ बिश्नोई ने जिस प्रकार से ग्रेसियस गेस्चर्स बुक लिखी है, उसमें 11 स्टोरीज हैं जो समाज में होने वाली दैनिक घटनाएं, उनको उसने बड़े अच्छे ढंग से चित्रित किया है। उसमें जैसे पोस्ट मास्टर की है, पोस्ट मास्टर की डेथ हो जाती है, बालक कैसे सरवाइव करते हैं, अनाथ बच्चे कैसे उसका भाई उसको सरवाइव कराता है, कैसे ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। जहाँ तक आज शुभ बिश्नोई की इस किताब का विमोचन हुआ और जिस प्रकार से उन्होंने इसका विस्तृत रूप से विवरण किया कि कितने इसमें अध्याय है और पूरा डिटेल उसने धरातल से लेकर के एक अपनी अंतरात्मा से लेकर के इस किताब को लिखा। मैं अपनी ओर से पूरे बिश्नोई परिवार को और शुभ बिश्नोई को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि मसूरी की जो लिस्ट है एक हमारे राइटर्स की, उसमें उस कड़ी में एक हमारा यूथ बच्चा उसमें और जुड़ गया है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, मेरी किताब का नाम है ग्रेशियस जेस्चर्स। मैं कवर पेज से शुरू करना चाहूँगा। कवर पेज में मैंने अपने माता पिता, अपने दादी दादू, नाना नानी और अपने नेफ्यू, नीज और कजन्स के बारे में रखा है, क्योंकि जितना बात में जहाँ पे भी हूँ, मेरे पूर्वज, मेरे दादा दादी, उन सभी की वजह से उनकी सीखी हुई हर बात मेरे को याद है। मेरे माता पिता की सीखी हुई हर बात याद है। मेरी कहानी बुक में 11 कहानियाँ हैं। मैं 1-2 कहानियों के बारे में आपको बताता हूँ, जैसे पोस्ट मास्टर, सिंगल मदर, ऑर्फनेज, हैप्पीनेस, स्ट्रगल फॉर एजुकेशन। जैसे पोस्ट मास्टर की बात किया जाए तो इसमें एक लड़का है जो जिसके पिताजी की एकदम से डेथ जाती है, वो पोस्ट मास्टर होते हैं।
तो वो किस तरीके से किस समस्याओं से जूझता है, सोसाइटी के लिए क्या वो काम कर सकता है, किस तरीके से सोसाइटी ने उसके लिए हेल्प की, ये कहानी उस पर आधारित है। मैंने बद्रीनाथ धाम में अवैध रूप से 9 बहुमंजिला भवन खड़े होने की भनक स्थानीय प्रशासन को लंबे समय बाद लगी। बद्रीनाथ धाम में नियम विरुद्ध तरीके से 9 बहुमंजिला भवन खड़े हो गए। इनमें कुछ आवासीय भवन और कुछ व्यावसायिक होटल हैं। इन भवनों का निर्माण नियम कानून को ताक पर रखकर क्षेत्रीय प्राधिकरण के विरुद्ध किया गया है। इन भवनों का नक्शा ना ही क्षेत्रीय प्राधिकरण के तहत पास है और ना ही बद्रीनाथ में चल रहे मास्टर प्लान के कार्य के तहत इन भवनों का निर्माण सही है। स्थानीय प्रशासन ने कुछ समय पहले इन भवनों के स्वामियों को नोटिस जारी किया था, पर उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न दिखने पर गुरुवार को तहसीलदार रवि शाह ने प्रशासनिक टीम के साथ पहुंचकर इन सभी भवनों को सील कर दिया। खटीमा के टेढ़ घाट में अवैध मिट्टी खनन का काम जोरों पर चल रहा है। वहीं जेसीबी से ट्रोली में भरकर जगह जगह मिट्टी पहुंचाई जा रही है। इस संबंध में खटीमा प्रशासन को सूचित करने के बावजूद भी लगातार देर रात तक टेढ़ा घाट क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का कार्य चलता रहा। इससे ये जाहिर होता है कि प्रशासन की मिलीभगत से अवैध मिट्टी खनन का कारोबार फल फूल रहा है। वहीं उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि सिर्फ एक जगह जिले से मिट्टी खनन की परमिशन है, बाकी सब अवैध मिट्टी खनन का कार्य हो रहा है। इस पर पटवारी को निर्देशित कर दिया और इसकी जांच करें और तहसीलदार को निर्देशित कर दिया है कि कहीं भी अवैध खनन नहीं होने पाए। अधिकारी महोदय के कार्यालय से जारी हो रही है, एक तो परमिशन वहाँ से हुई ही है और उसकी आड़ में सूचना ये प्राप्त हुई है कि कई जगह अवैध खनन किया जा रहा है। तो उसमें मैंने सारे तहसीलदार को, सारे पटवारी को निर्देशित कर दिया कि वो मौका निरीक्षण करें और ऐसा कोई भी अवैध खनन पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उनके व्हीकल्स जो भी यूज़ हो रहे हैं, पोकलैंड या आपका जेसीबी या डंपर्स या ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, उनको सीज करके मेरे पास लाएं। नहीं, वो जाँच का विषय है। मैंने पटवारी से रिपोर्ट तलब की हुई है, देखते हैं उसमें क्या निकल के आता है। सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर अतुल कुमार द्वारा सितारगंज कोतवाली में एक तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि रात लगभग 7:30 बजे दो पक्ष के लगभग 10 से 15 लोग किसी आपसी विवाद के चलते लड़ाई झगड़ा करके चोटिल अवस्था में उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए थे, लेकिन उनके बीच दोबारा किसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों ने चाकू और तलवार जैसे धारदार हथियार निकालकर अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ कर दी, जिस पर अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो स्टाफ से भी अभद्रता और गाली गलौज की। वहीं चिकित्सा अधिकारी अभिलाषा पांडे और डॉक्टर अतुल कुमार ने कोतवाली सितारगंज को मामले पर एक तहरीर सौंपी और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। लगभग 7:30-8 बजे करीब हमारे पास कैलाशपुरी से दो पक्ष आपस में लड़ाई झगड़ा करके अस्पताल में इलाज के आए थे और इलाज के दौरान ही वो लोग आपस में अस्पताल परिसर में चाकू तलवार लेके आ गए और वहाँ पे अस्पताल कर्मचारियों को भी काफ़ी उन लोगों ने मानसिक उत्पीड़न करा है और प्लस अस्पताल परिसर में भी तोड़फोड़ काफ़ी करी है और वहाँ पे आपस में भी परिसर के अंदर हमारे डिलीवरी रूम के अंदर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया था। ये इनका कुछ आपसी पारिवारिक शायद रहा है और इसमें कम से कम 10 से 15 लोग थे जो अस्पताल परिसर में आके तोड़फोड़ और सबसे अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने लगे थे। साइबर अपराध पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों के जरिए कई ऐसी ठगी की घटनाएं हो रही है, जिसके चलते कई लोग लाखों करोड़ों गंवा चुके हैं। ऐसा ही एक मामला का खुलासा देहरादून एसटीएफ ने किया। एसटीएफ द्वारा 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इन पर आरोप है कि ये भारतीय सिम को अन्य देशों में सप्लाई किया करते थे और इन सिम के जरिए अन्य देशों में बैठे लोग साइबर अपराध जैसी घटनाओं को अंजाम देने का काम करते थे। ये दोनों आरोपी चाइना, तिब्बत, हांगकांग जैसे कई देशों को 500 से ज्यादा सिम सप्लाई कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें, दोनों आरोपी मूल रूप से तिब्बत और भूटान के रहने वाले हैं। हालांकि विगत कई सालों से दोनों भारत में रह रहे हैं। लगातार हमारे द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे फिजिकली ऑफलाइन माध्यम से हो। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो सभी को हम लोग लगातार बताते हैं। जो लेटेस्ट साइबर क्राइम चल रहा है और जो बड़े पैमाने पर हो रहा है वो ये है कि लोगों को टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, उनको कुछ छोटा मोटा प्रलोभन दिया जाता है कि आप सिंपल से टास्क कर दीजिए, कोई वीडियो लाइक कर दीजिए, किसी वेबसाइट को, किसी होटल्स को रिव्यू लिख दीजिए और उस छोटे से काम के लिए उनको 500 से 1000 रुपये दिए जाते हैं। इस तरह से उनका ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है। जब एक बार उसको विश्वास हो जाता है, भरोसा हो जाता है कि ये जेन्युइन
लोग हैं। बद्रीनाथ धाम में फिर एक बार मौसम का मिजाज बदल चुका है। आपको बता दें कि देर रात से धाम में और बर्फबारी देखने को मिली। वहीं दीपावली के मौके पर धाम को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। धाम को हर साल दीपावली के शुभ मौके पर रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। वहीं धाम में इस साल 17 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। शुक्रवार को धनतेरस पर्व के मौके पर सवेरे से ही लोहाघाट के बाजारों में लोगों की भारी भीड़ रही। हालांकि लोग बड़ी खरीदारी करने से बचते हुए नजर आए। फिर भी लोगों के द्वारा देर शाम तक जमकर खरीदारी की गई, जिसकी वजह से व्यापारियों के चेहरों पर काफी रौनक रही। लोहाघाट क्षेत्र में लगे 15 दिन के व्यापारिक मेले की वजह से इस बार व्यापार काफी प्रभावित रहा। वहीं आतिशबाजी बाजार में रौनक रही और लोगों ने दीपावली को लेकर जमकर आतिशबाजी खरीदी। बाजार में काफ़ी रौनक है और हम लोग सभी आस लगाए थे सभी दुकानदार की आज के दिन में अच्छी भीड़ भाड़ होगी और लोग खुल करके खरीदारी कर रहे हैं। और हम शुभकामनाएं देंगे कि इसी प्रकार से सभी का व्यापार चले और आने वाले समय के लिए जो त्यौहार आ रहे हैं उसकी मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा सभी को। और धनतेरस के साथ भैया दूज तक मेरी जो भी पर्व पड़ रहे हैं बीच में, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। देखो, धनतेरस की बाजार सामान्य वर्षों के पिछले वर्षों से तो बहुत ही कम है, सामान्य सी भीड़ है, कोई इतनी भीड़ चहल पहल नहीं है बाजार में। और क्योंकि व्यापारी वर्ग पहले से ही बहुत परेशान है, तो बड़ी उम्मीद थी कि धनतेरस में अच्छी मार्केट होगी, लेकिन ऐसा पिछले 2-3 दिन से भी दीपावली जैसा कोई त्यौहार दिखाई नहीं दिया। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। यो निशान मने और मारी छोरी ने इज्जत से जीना सिखावेगा। हिम्मत ना होगी किसी की जो अब हमारी बेटी पर बुरी नजर डाले। अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में भाजपा की सरकार लाएंगे। बहन बेटियों को सुरक्षा दिलवाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। भाजपा को लाएंगे। सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सौर ऊर्जा से गुलजार होता उत्तराखंड। उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत अब सोलर प्लांट लगाना हुआ और भी आसान। नई सौर ऊर्जा नीति ने स्थानीय युवाओं को दी रोजगार की गारंटी। प्रदेश के लाभार्थी अपनी निजी भूमि अथवा भूमि लीज पर लेकर 200 किलोवाट क्षमता तक के सोलर प्लांट लगा सकते हैं। मैं हरीश भंडारी, जहाँ पे 25 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा है, ये टाटी गांव में लगा है। ये जो स्कीम है उत्तराखंड सरकार की योजना के तहत ये सोलर प्लांट लगाया गया है। इसमें गवर्नमेंट से हमने SBI से लोन भी लिया है। बिजली जब बनती है उसके बाद इसे UPCL डायरेक्ट खरीदता है। आने वाले टाइम में जो इस सोलर प्लांट से मुझे फायदा होगा, मुझे लगता है कि अच्छा फायदा होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी फायदा होगा। प्लांट लगाने के लिए बैंकों के माध्यम से 8% की दर से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सोलर प्लांट पर MSME योजना के तहत 30% तक सब्सिडी दी जा रही है। सरकार ने सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली खरीद की दर को 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाकर 4 रुपए 64 पैसे प्रति यूनिट कर दिया है। UPCL द्वारा इस बिजली की सीधी खरीद से प्लांट संचालकों को अच्छी आमदनी हो रही है। हम इस जमीन का सदुपयोग कर सकते हैं, हम सोलर प्लांट लगा सकते हैं। उसमें सबसे अच्छी सुविधा गवर्नमेंट ने ये दी कि हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक है
वो उसको फाइनेंस करेगा। प्लांट लगने के 2 महीने के बाद खाते में सब्सिडी 30% सब्सिडी आ जाएगी। सरकार ने वर्ष 2027 तक सौर ऊर्जा से 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। योजना की अधिक जानकारी और सोलर प्लांट लगाने के आवेदन हेतु www.msy.uk.gov.in पर लॉगिन करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रुड़की एडवोकेट एसोसिएशन रुड़की के नवनिर्वाचित अध्यक्ष लीलू सिंह का रुड़की एडवोकेट एसोसिएशन के तमाम अधिकारियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं अध्यक्ष लीलू सिंह ने कहा कि सभी अधिवक्ताओं की परेशानियों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने मुझे चुना है उसमें सीनियर्स भी हैं और मेरे जूनियर्स भाई, मेरे बच्चे, बहनें भी हैं। सबसे बड़ी खुशी इनको यह है कि इन्होंने मुझे बनाया है और इनको ये उम्मीद है कि जो भी बार एसोसिएशन संबंधी, जो भी बार हित की, मैं जो भी काम होंगे मैं उस पर पूर्ण रूप से खरा उतरूंगा। इन उम्मीदों के साथ इन्होंने मुझे चुना है और इन्हीं उम्मीदों के साथ ही मेरा स्वागत कर रहे हैं, तो मैं इन सब का आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। और उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पे मुझे आने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए इनका शुक्रिया अदा करता हूं। जो और अध्यक्ष महोदय से आशा करता हूं कि सभी अधिवक्ता हित में अच्छा कार्य किया जाए, जो है ताकि किसी भी अधिवक्ता की किसी भी कोई भी समस्या हो जो उसका पूर्ण रूप से निस्तारण हो। देहरादून राजपुर रोड पर रिलायंस ज्वेलर्स के शोरूम में 20 करोड़ की हुई चोरी के बाद कोटद्वार पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है और इसी क्रम में कोटद्वार के सभी ज्वेलर्स के पास जाकर पुलिस ने उनको सतर्कता बरतने के लिए दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिस का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध लगता है तो उसकी तुरंत सूचना कोटद्वार थाने में दी जाए। इस बीच पुलिस के द्वारा दुकानों में सीसीटीवी कैमरास भी चेक किए जा रहे हैं। बड़ी जो घटना हुई है रिलायंस में, उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन फुल अलर्ट है। सभी सुनारों की दुकान में जाकर के सभी को अलर्ट कर रहे हैं। हर सुनारों को अपने आप की चौकसी बरतनी चाहिए। जो भी कस्टमर आ रहा है उसको भी चौकसी बरतनी चाहिए।
कस्टमर जो हिदायत ये देंगे हम कि अपना सामान सुरक्षित रखे, दुकान के अंदर भी दुकान के बाहर भी। वैसे सभी जगह सीसीटीवी कैमरा है, पर वारदात होने के बाद सीसीटीवी कैमरा भी कुछ भी काम नहीं आते। हमारे जो एसएसपी मैम है उनके दिशा निर्देश है, जितनी भी ज्वेलरी शॉप है उसमें भी पुलिस जा रही है रेगुलर, सबको बता रही है कि मतलब पुलिस से टच में भी रह रहे हैं, और साथ में जगह जगह गश्त लगाई गई है। और ये भी मैम के निर्देश है कि जब तक दुकानें खुलेगी तब तक पुलिस का पहरा रहेगा। और जगह जगह पर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पर जो मेन हमारा जो झंडा चौक है, जहाँ पर ज्वेलरी शॉप है, यहाँ पर भी लगभग हर जगह पुलिस ही है। तो हमारा दिशा निर्देश ये है कि हम बहुत एक्टिव है, और सब बाकी सबसे ये भी अनुरोध करते हैं कि कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति आपको नज़र में आता है तो सूचना दें। धनतेरस और दीपावली को लेकर रुड़की का पुलिस विभाग भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि देहरादून में हुई घटना के बाद धनतेरस और दीपावली की भीड़ को देखते हुए पूरा पुलिस महकमा सतर्क हो गया। सभी चौकी प्रभारी और थाना प्रभारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और हर गतिविधियों पर पुलिस के जवान और खुफिया विभाग नजर बनाए हुए हैं। थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि आज धनतेरस, दीपावली और भाई दूज के पर्व त्यौहार के मद्देनज़र लगातार मोबिलिटी बनाए रखें, विजिबिलिटी ऑफ फोर्स इंश्योर करें, और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर प्रकाश में आता है तो तत्काल उसके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई अमल में लाएं, ताकि सकुशल सुरक्षित पर्व त्यौहार को संपन्न कराया जा सके। बरसात का मौसम बीते खासे दिन गुजर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद काशीपुर में बरसाती सीजन के चलते जगह जगह से जीर्ण शीर्ण हुई सड़कों को दुरुस्त करने का समय न तो काशीपुर नगर निगम के पास है और न ही लोक निर्माण विभाग अपने अधीन आने वाली सड़कों की खस्ता हालत को सुधार पा रहा है। इसके लिए क्षेत्र के संस्था केडीएफ ने नगर निगम काशीपुर और लोक निर्माण विभाग काशीपुर के अधिकारियों से बातचीत कर शीघ्र सड़कों की रिपेयरिंग का काम कराने की और खस्ता हाल सड़कों को दुरुस्त करने की मांग की है। हमारा दोहा सागर के बाहर नाला बन रहा है, उसके संबंध में कुछ उसके अप्रोच के लिए, और जो हमारी सिटी पेट्रोल पंप वाली जो सड़क बन रही है उस पर कुछ छोटे मोटे इशू पे चर्चा की गई, और काफ़ी जो उनके जो चाहते थे उनमें जो हमारे संभव था हमने उनको बता दिया है कि वो हम अतिशीघ्र कर देंगे। और इस संबंध में हमारे जो सहायक अभियंता, अपर सहायक अभियंता महोदय, उनको निर्देशित कर दिया गया है, और वो वहाँ पे साइट पे जा कर के उनसे मिलकर कैसे काम कराया जाना है, कैसे वो किया जाना है, तो वो उसको करा लेंगे। त्योहार नजदीक आते ही मिलावटखोरी का धंधा भी जोरों शोरों पर शुरू हो जाता है, जिसके चलते त्योहार के मद्देनजर खाद्य विभाग द्वारा जगह जगह छापेमारी की जाती है। उसी क्रम में उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत शिवराजपुर टोल टैक्स पर खाद्य विभाग की टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें विभाग द्वारा मावा, बतीसा, रसगुल्ले, बर्फी और बूंदी के सैंपल लिए गए, जो उत्तर प्रदेश के अफजलगढ़ और केहरीपुर से लाए जा रहे थे। सैंपल भी लिए गए हैं, और कुछ सामग्री ऐसे मिली जो पैक्ड फूड आइटम थे, परंतु उनके पास बिल न होने के कारण उनको हिदायत दी गई है बिना बिल के आप न ले जाएं, और साथ में बिल होना चाहिए। ये लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। त्योहारी सीजन में क्योंकि जो डिमांड बढ़ने से जो है मिलावट होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा जो है चेकिंग अभियान चलाते हैं। उत्तर प्रदेश शासन से 2 दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे प्रदेश के वित्त सचिव शाहिद मंजर अब्बास रिजवी ने कबरई विकास खंड के दमोरा गांव में जन चौपाल लगाई। उन्होंने चौपाल में एबीएसए को सवालों का जवाब न देने पर कड़ी फटकार लगाई। चौपाल लगाकर सरकार की योजनाओं की इस दौरान जमीनी हकीकत को भी जाना। जागेश्वर अल्मोड़ा के जागेश्वर विधानसभा के स्व बिशन सिंह बिष्ट के राजकीय इंटर कॉलेज भनौली में खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य डुंगरा सुरेंद्र सिंह मेहरा ने रिबन काट कर किया और स्कूली बच्चों ने स्वागत गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जिला पंचायत सदस्य डुंगरा सुरेंद्र सिंह मेहरा ने इस दौरान प्रतिभागी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। वहीं प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।